हार्दिक अभिवादन है। ये आयोजन कला को समर्पित है, साहित्य को समर्पित है, संस्कृति को समर्पित है और इस आयोजन के माध्यम से आज हम एक ऐसे विद्वत मनीषी लेखक जिन्होंने प्रशासनिक धरातल पर तो पुलिस की सेवाएं दी, पुलिस के उच्च पद पर पदासीन माननीय राजेंद्र तिवारी सेवानिवृत्ति और उसके उपरांत उन्होंने अपने अंतस की उस कोमलता, निर्मलता, पवित्रता और पावनता को शब्दों के माध्यम से सृजित किया। इसके पूर्व सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी का एक उपन्यास जिसका नाम दशानन, और ये बताना चाहेंगे कि दशानन उपन्यास जो रावण के जीवन दर्शन पर आधारित रहा, जिसमें सम्मानीय तिवारी जी ने रावण चरित्र को जिस भाव से अभिव्यक्त किया, उससे उस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि रावण के प्रति, रावण के जीवन के प्रति, उसके दर्शन के प्रति, उसके कार्यों के प्रति परिवर्तित होती है और नई दृष्टि से हम सोचने विवश होते हैं। एक साधना, आराधना और रावण का वो समर्पित स्वरूप जो उन्होंने शिव आराधना के लिए अर्पित किया, ऐसे रावण के चरित्र पर दशानन उपन्यास, इसकी सर्जना माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने की। दशानन की अत्यंतिक सफलता के बाद आदरणीय तिवारी जी के अंतर्मन में फिर एक पौराणिक चरित्र का प्रस्तुतिकरण करने का मन हुआ और वो पौराणिक भाव उन्होंने कान्हा के रूप में लिया। कान्हा यानी कि कृष्ण, कान्हा यानी कि वो बाल सुलभ मन जिसने अपनी बाल सुलभ लीलाओं के माध्यम से पूरे के पूरे परिवेश को आध्यात्मिक वातावरण से अनुप्राणित भी किया और कान्हा के स्वरूप में उन्होंने जीवन के दर्शन को प्रस्तुत भी किया। वो था कान्हा का रूप, कान्हा यानी कोमलता का वो स्वरूप, जब उनके साथ राधा थी, जब प्रेम था, जब स्नेह था, जब समर्पण था, जब त्याग था, और जब वो राधा के प्रेम में उन्होंने न जाने मातृशक्ति की उस गौरव गरिमा को किन किन स्वरूपों में सुरक्षित संरक्षित रखा, वो था उनका वो काल जब वो कान्हा थे। और कान्हा के इस स्वरूप को जब शब्दों में अभिव्यक्त करने की बात आए, औपन्यासिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने की बात आए, तो सम्मानीय राजेंद्र तिवारी ने कान्हा के उस दर्शन को कान्हा उपन्यास में जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया है, जब आप कान्हा पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी आप वृंदावन के मंदिरों में दर्शन कर रहे हो, कभी कान्हा की विराटता, दिव्यता, उनकी अलौकिकता को अनुभूत कर रहे हो, कभी लगेगा कि आप मथुरा में हो, वृंदावन में हो, कभी लगेगा कान्हा के साथ राधा का प्रेम एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया है, और कभी ये लगेगा कि राधा विलग है, कान्हा विलग है, दोनों कितने स्वरूपों में माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने कान्हा के दर्शन को हम सब तक पहुंचाया है। और फिर अगर कृष्ण की बात करें तो इस उपन्यास में कृष्ण के उस दिव्य रूप का कम प्रस्तुतिकरण है, लेकिन कान्हा के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने इस उपन्यास में जो दर्शन दिया है, जो दृष्टि दी है, जो सौंदर्य दिया है, जो अध्यात्म की आभा की अनुभूति समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, वो कान्हा के महत्व को प्रदर्शित करती है। तो एक बार राजेंद्र तिवारी जी के लिए हम तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। कृति की बात चल रही, कान्हा और कृष्ण दो स्वरूप, और उन दोनों स्वरूपों के संदर्भ में आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी अभिव्यक्ति देंगे। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विद्वत, विदुषी, साध्वी, धर्म, सेवा, साधना, कला, साहित्य, संस्कृति और समाज की मूल धारणा से जुड़ी परम श्रद्धेय साध्वी विभानंद गिरी जी, जो प्रज्ञा पीठाधीश्वर है, वो आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि है। जब साध्वी विभानंद जी की बात आती है
तो हम शिव का स्मरण करते हैं, हम स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज का स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक और अलौकिक साधना से शून्य से शिखर की अनुभूति प्राप्त की, संस्कार धानी जबलपुर को विश्व में गौरव मंडित किया अपनी आध्यात्मिक आभा के साथ। पूज्य गुरुदेव यानी कि स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं है। उनके अलौकिक और सूक्ष्म भावों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद परम श्रद्धेय विदुषी साध्वी विभानंद जी को अर्पित किया, उसी आशीष को लेकर विभानंद जी निरंतर क्रियाशील है। वर्तमान में कटंगी यानी कि मंझोली कटंगी और कटंगी क्षेत्र में भगवान पारदेश्वर का एक विराट शिवलिंग स्थापित है, विश्व के एकमात्र शिवलिंग। और ऐसे शिवलिंग जो भारत के हैं, जिसमें 1.25 किलो सोना पूज्य महाराज श्री ने भगवान शिव की स्थापना करते हुए ऐसे रखा था, और सोना भगवान शिव स्वीकारते गए। भारत का ये गुण है कि अगर उनके सामने सोना रख दो तो भारत उनको स्वीकार लेता है। 1.25 किलो सोना जब उस पूजन अर्चन याचन और शुद्धन होता है, प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो सोने की पूरी चमक शिवलिंग पे हम अनुभूत करते हैं। तो वो 1.25 किलो सोना, और उसके बाद नित्य कभी भी जब भी मन आता है तो साध्वी विभानंद जी सोना अर्पित करते, पूज्य अपने गुरुदेव के उस दिशा क्रम को गति देती रहती है। आज वो शिवलिंग विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो ऐसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुकों में दर्ज है, जिसका अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये तो हो गई शिव जी की बात। जीवन में जब भी निराशा, हताशा, शून्यता की अनुभूति हो, जब कभी ऐसा लगे कि हम थक गए हैं, हताश है, निराश है, एक क्षण के लिए आप जाएं, कटंगी में मार्ग में कुछ देर उन शिवलिंग के पास बैठकर उनकी याचना, आराधना, साधना और अपने अंतर्मन की बात उनसे साक्षात करें। एक बेल पत्री चढ़ा दें, त्रिशूल मत चढ़ाएं, नहीं है संभव। एक बेल पत्री चढ़ा दें और अपने मन के सारे भाव उनके सामने रखें। आप देखेंगे कि शिव जी कैसे उन भावों को आप तक पूर्णता के साथ पहुंचाते हैं। तो ये एक व्यापकता है, विराटता है, और ऐसी विदुषी आज हमारे बीच में है, साध्वी विभानंद गिरी जी। एक बार तालियों के साथ उनका अभिवादन, नमन, वंदन, अभिनंदन। इस आयोजन में माननीय अतिथिगण कुछ क्षण बाद क्रमशः उपस्थित होंगे। सम्मानीय राजेंद्र तिवारी के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व, कृतित्व पर जिनकी वाणी हम सब अनुभूत करेंगे, ऐसे विदुषी सम्मानीय डॉक्टर वंदना दुबे पांडे जी, जो कि दर्शक दीर्घा में है, आज के आयोजन की सम्मानीय विशिष्ट अतिथि है। सम्मानीय डॉक्टर वंदना दुबे पांडे जी ने वैचारिक अनुभूति के साथ इस कृति में अपना अभिव्यक्तिकरण भी प्रस्तुत किया है। हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं, और जैसे जैसे माननीय अतिथि आएंगे उनकी वाणी का श्रवण करेंगे। आयोजन 2 चरणों में संयोजित है, इसलिए प्रथम चरण को हम बहुत सूक्ष्मता से समापन बिंदु तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सम्मानीय कामना नायक का गणेश वंदना नृत्य है। गणेश वंदना नृत्य के बाद कान्हा पर 5-7 मिनट का एक प्रस्तुतिकरण डॉक्टर कामना नायक जी का है। उसके बाद विमोचन के क्रम के बाद देश के एकमात्र ए क्लास आर्टिस्ट जो संस्कार धानी जबलपुर के गौरव हैं, जनाब अनवर हुसैन, वो भगवान कृष्ण की आराधना भी करेंगे, गज़ल भी प्रस्तुत करेंगे, और जीवन और जगत की भावनाओं से हम सबको जोड़ेंगे भी। और उसके बाद सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी जी और विनीता पैकपार विधि जी। अनिल कोरी जी उप प्राचार्य, हमारे बीच में एडिशनल एसपी माननीय श्री राजेश तिवारी जी भी इस सभागार में है, और ये संकेत अभी हमको माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने दिया। इस सभागार का एक सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है कि अगर हम इस पोडियम के पास चले गए ना, तो हमें आगे की पंक्ति के कोई नहीं दिखते। सम्मानीय श्रीमती अनवर हुसैन भी हमारे बीच में, उनका अभिवादन है। आप सबका हृदय से अभिवादन है। तो अगला क्रम हम प्रारंभ करें। सबसे पहला निवेदन, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कृपया मंच पर आए। साध्वी विभानंद दीदी को मंच पर लाने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमती छाया तिवारी, उनसे निवेदन है
कि वो माननीय साध्वी विभानंद जी को मंच पर लाए, थोड़ा शीघ्रता से आएंगे। अब केवल हम और आप त्वरित विद्युत गति से आगे के कार्यों को संचालित करेंगे। आइए भाई साहब, ये बैठक आप लेके आए। मौसम जी आइए आइए, मौसम नेमा बैठक वो सामने बनी हुई है। श्री रमाकांत गौतम जी वो बैठक आपके सामने। मंच पर है साध्वी विभानंद जी और हम निवेदन कर रहे हैं इसी क्रम में आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। सम्मानीय राजेश तिवारी जी, डॉक्टर वंदना पांडे दुबे जी, बताइए बताइए, उल्लेख करिए, बोलिए। ओहो, आदरणीय एसपी साहब मंच पर सादा लेके आओ ना। विनीता जी आप लेके आइए। सजन डीएसपी शरद पाठक जी आइए सर। और शरद पाठक जी की बिटिया के संदर्भ में बताना चाहेंगे, शरद पाठक जी भी विद्वत मनीषी है और इन्होंने कला साहित्य संस्कृति को नित नए आयाम दिए। सर पूजन अर्चन में तो आ जाएं आप मंच पर क्षण मात्र के लिए। आइए राजेश तिवारी जी, डीएसपी आदरणीय पाठक जी आइए। मैं साध्वी विभानंद दीदी से प्रार्थना करता हूं कि वो पूजन अर्चन करते हुए आज के आयोजन का शुभारंभ करें। और विनीता पैकबार विधि जी कृपया मां सरस्वती के चरणों पर पहुंचने की कृपा करें। अस्मिता शैली जी, सचल नायक जी, सिद्धेश्वरी सराफ, शीघ्रता से मंच पर आए। गोलू मोलू टोलू इनकी पूरी की पूरी कंपनी पूजन अर्चन में सहभागिता देंगे। ये परिवार है हमारा। ईश्वर की आराधना और सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी जिनकी कृति का विमोचन है, पूजन अर्चन और अब हम निवेदन कर रहे हैं निशा तिवारी जी से कि वे ईश्वर आराधना में श्लोक का प्रस्तुतिकरण करें। हरिओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हरि हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं लम्बोदरं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साधनं साधनं यस्य राधा मन्त्रं राधा मन्त्ररात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेष हरि हरि ओम। तालियों के साथ अभिवादन डॉक्टर आदरणीय निशा तिवारी जी जो अध्यात्म भाव पे समर्पित है। भागवत के आपने कुछ पाठ भी प्रस्तुत किए हैं व्यासपीठ से, मैं प्रणाम करता हूं उनको। और अब अगला प्रस्तुतिकरण नेत्रहीन कन्या महाविद्यालय की सभी छात्राएं कृपया मंच पर आमंत्रित हैं। नेत्रहीन कन्या विद्यालय की छात्राएं और इन छात्राओं के यदि गुरुदेव शिक्षकगण यहाँ पर है तो वे इन छात्राओं को लेकर शीघ्रता से मंच पर आए। नेत्रहीन विद्यालय की समस्त छात्राएं, ये ईश्वर की आराधना और फ्रांसिस मैडम अभिवादन है, बैठिए। ईश्वर की आराधना और ये आराधना नेत्रहीन विद्यालय के उन विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जिनकी दृष्टि में केवल अनुभूति ही जगत का दर्शन है, जो केवल अपने अंतस की आंखों से इस प्रकृति को, परमात्मा को, इस जगत को, सबको अनुभूत कर सकती है। ऐसी विदुषी कन्याएं जो विशिष्ट आभा से दीपित है, उनका हम अभिवादन करते हैं मंच पर। और सबसे पहला प्रस्तुतिकरण इस बीच हमारे मध्य माँ भारती दीर्घा से ज्योति जैन जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। संस्कृति संस्कार संगठन से आदरणीय श्री दीक्षित जी, सुनील अवस्थी जी, विनीता मालवी जी, योगेंद्र मालवी आत्मचन इस सभागार में उनका अभिवादन है। मध्य प्रदेश लेखिका संघ से सम्मानीय निदेशिका अर्चना मलैया जी, उनके साथ डॉक्टर कामना कौस्तुभ, छाया सिंह जी, सिद्धेश्वरी सराब जी, ज्योति मिश्रा जी इस सभागार में है। हम अभिवादन करते हैं आप सबका। चंद्रा दीक्षित जी संस्कृति संस्कार संगठन से आज के इस आयोजन में उपस्थित है, उनका भी अभिवादन है। आदरणीय अशोक दीक्षित जी का भी अभिवादन है। अनेकांत से सम्मानीय राजेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में, हम उनको प्रणाम करते हैं। गुप्ता मैडम आपके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता। और ये पहला प्रस्तुतिकरण ईश्वर की आराधना का। सम्मानीय पूनम चंद मिश्रा जी यानी कि बड़े सर, वो कृपया मंच पर आ जाए, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। आदरणीय पूनम चंद जी मंच पर। रेखा विनोद जैन यदि वो है तो कृपया मंच पर आए। सब ईश्वर की आराधना नेत्रहीन कन्या विद्यालय के विदुषी छात्राओं द्वारा।
सम्मानीय श्रीमती किरण जी मंच पर और सम्मानीय सोनू कोरी जी, एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करें इन विद्यार्थियों का। इन्होंने बंद आंखों से परम प्रभु परमात्मा की जो आराधना की जो भाव समर्पित किए, हम प्रणाम करते हैं इनकी वाणी को, इनके गायन को। और आदरणीय मैडम, आप कृपया मंच पर आए। सोनू, अंशुल तिवारी और अंकिता तिवारी को हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। मैडम जी जल्दी आइए, जैसे नाम ले तुरंत आइए। अंकिता तिवारी और अंशुल तिवारी, इन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो समर्पित करें मैडम को। मैडम के करकमलों से इनके लंच बॉक्स टिफिन समर्पित किए जा रहे हैं और इस अवसर पर हम आदरणीय राजन तिवारी से निवेदन कर रहे हैं वो अपनी सहभागिता करें। और साध्वी विभानंद दीदी, आदरणीय मैडम को ये विद्यार्थियों के लंच बॉक्स समर्पित किए जा रहे हैं और एक बार इन विद्यार्थियों के लिए तालियों के साथ समझ की बात करें। बहुत बहुत अभिनंदन। और अब अगला चरण, मंच पर आसीन साध्वी विभानंद गिरी जी, उनके स्वागत सत्कार के लिए हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय श्रीमती छाया तिवारी और राजन तिवारी जी से कि वो साध्वी विभानंद जी का शॉल से और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें, मोतियों की माला से अभिनंदन करें। अंशुल तिवारी और अंकिता तिवारी सहभागिता देंगी। शॉल, श्रीफल, मानपत्र अलग। इसी क्रम में सम्मानीय डॉक्टर वंदना पांडे दुबे जी का भी अभिनंदन। अंशुल जी इसके बाद अभिनंदन करेंगे वंदना पांडे दुबे जी का, अंकिता जी और सम्मानीय छाया तिवारी जी। डॉक्टर वंदना पांडे दुबे जी का अभिनंदन शॉल से, मोतियों की माला, पुष्पगुच्छ से। हम सहभागिता के लिए निवेदन कर रहे हैं सिद्धेश्वरी सराफ, अस्मिता शैली, सजल नायक। छायाकार महोदय, ये पाथे के सदस्यगण भी आए, छाया चित्र ऐसा ले लें। सिद्धेश्वरी सराफ, अस्मिता शैली, सजल नायक। एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन। और मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री विजय नेमा अनुज, उनके साथ चंद्रकांत जैन, आशुतोष तिवारी, राजीव गुप्ता जी, संतोष नेमा, संतोष राजेंद्र मिश्रा जी कृपया मंच पर आए, सादर आमंत्रित है। और हम सब की ओर से राजेंद्र तिवारी जी का शॉल देकर सम्मान करेंगे। सभी, विजय भाई सभी को बुला लें। राजेंद्र मिश्रा, एक आदरणीय खंडेलवाल सर, आप भी सहभागिता देंगे। और सम्मानीय खंडेलवाल जी की बिटिया जो कि ब्रांड एम्बेसडर है स्मार्ट सिटी जबलपुर की, श्रेया खंडेलवाल, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। बहुत बहुत अभिनंदन। और अब अगला प्रस्तुतिकरण मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय कामना नायक जी, कामना नायक और उनके कलाकार। दर्शक दीर्घा में बुंदेलखंड संस्कृति परिषद से प्रभा विश्वकर्मा जी, पीएमजी से अभिलाषा पांडे जी, पाथे से रश्मि पाठक, सनाट्य संगम से बहुत सारे आत्मीजन इस सभागार में क्रमशः उपस्थित हो। पाथे संगीत से आदरणीय मोहन लोधिया जी। और ये बताना चाहेंगे कि इसके तुरंत बाद हम
संगीत की दुनिया की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम जनाब अनवर हुसैन की कुछ रचनाओं का इसी मंच पर श्रवण करेंगे। आज के इस आयोजन में जिन कलाकारों को हम सुन रहे हैं, सम्मानीय श्री दिलीप कोरी, उनकी बिटिया राजश्री, डॉक्टर दुर्गेश व्यवहार दर्शन, प्रोफेसर नेहा खरे, मनीष दुबे, मोहन लोधिया, प्रांजलि दिधाते, डॉक्टर आज्ञा मिश्रा जो इंजीनियर हैं, यानी कि इंजीनियर डॉक्टर आज्ञा मिश्रा, कणिका दुबे, आलोक पाठक जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध, श्री राधे म्यूजिकल ग्रुप से संगीता ठाकुर, निहारिका पैकबार, शेखर शर्मा और इस आयोजन में प्रारंभ से ही अपनी आत्मीयता समर्पित करने वाले आदरणीय मनोज शर्मा। आयोजन की संयोजना है द्वितीय सोपान की सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी, उप प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके साथ विनीता पैकबार विधि। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और इस प्रस्तुति के तुरंत बाद हम जैसे ही हमारा विमोचन होगा, हम जनाब अनवर हुसैन उनके गायन कला का आनंद लेंगे। डॉक्टर कामना नायक, कामना नायक और उनके कलाकार मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। बंदना जी, आप सामने आ जाए यदि आपको नृत्य देखना है अपनी शिष्या का। ये गौरव का विषय है कि डॉक्टर कामना नायक, आदरणीय कामना नायक डॉक्टर वंदना पांडे दुबे की शिष्या है। और आज के इस आयोजन में जिस उल्लास, उमंग, आत्मीयता, अपनत्व से कामना जी प्रस्तुतिकरण कर रही है, उनको आप आशीर्वाद देंगे। जहाँ कोई आपको ऐसा लगता है कि इस नृत्य में अध्यात्म है, दर्शन है, जीवन है, चेतना है, चिंतन है, तो आप तालियों के साथ उनका अभिवादन अवश्य करेंगी। तो मंच पर है कामना नायक जी। सबसे पहले कामना नायक। और कामना जी, यदि आप अपने पहले प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में कुछ बात रखना चाहें तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहला प्रस्तुतिकरण पुष्पांजलि, जो कि गणेश स्तुति पुष्पांजलि भरतनाट्यम प्रदर्शन, और इसमें प्रथम पद है। इस नृत्य के द्वारा नृत्य के स्वामी नटराज गुरु और संगीतज्ञ दर्शकों को कामना जी ने अपने प्रणाम अर्पित किए हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पुष्प, फूल, अंजिल, सम्मान। इन्हीं भावों को प्रकट करने का ये भाव प्रधान नृत्य, जिसका प्रस्तुतिकरण कामना नायक जी इस मंच के माध्यम से कर रही हैं। अंजलि शब्द का अधर और एक भाव है, इसको भी आप इस नृत्य में अनुभूत करेंगे। तत्पश्चात गणेश स्तुति। तो आप देखें, आप अपने अंतस में भगवान श्री गणेश की आराधना को अनुभूत करते हुए इस नृत्य को देखें। कामना जी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन, नमन। ऐसी इच्छा। एक और महत्वपूर्ण बात, कामना जी के लिए एक बार तालियां बजाएं। कामना जी, कामना नायक मंच के मध्य में आए हैं। कामना नायक की बिटिया मंच के मध्य में अनुच्छा आइए। कामना नायक की अन्य शिष्याएं मंच पर आए। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले साध्वी विभानंद जी, तिवारी सर, श्रीमती तिवारी, साध्वी विभानंद जी, मंच का एक छायाचित्र तालियों के साथ अभिवादन करें। और इसी क्रम में साध्वी विभानंद जी ने ये निवेदन किया है कि हम दर्शक दीर्घा में बैठकर इस नृत्य को देखेंगे, इसके बाद तो आप दर्शक दीर्घा में होंगी, सभी मंच के अतिथि दर्शक दीर्घा में होंगे। मंच पर केवल और केवल भगवान गणेश की आराधना होगी। एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी से कि माननीय अतिथियों को लेकर सामने पहुँचने की कृपा करें। आइए शीघ्रता से। इस बीच हमारे मध्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कलाकार मर्मज्ञ जादूगर एस के निगम जी, सम्मानीय निगम जी का हम इस मंच के माध्यम से अभिवादन करते हैं। निशा जी, माननीय निगम साहब को बाजू में स्थान देने की कृपा करें। भीम सिंह जी जगह देंगे। भगवान गणेश की आराधना प्रस्तुति कामना नायक जी, और इस प्रस्तुति में कामना नायक के साथ वो साधक शिष्य हैं जिन्होंने अत्यंतिक आस्था भाव से
इस नृत्य को तैयार किया अरुक्षा नायक, रेशम बस्सी, अर्पिता सिंह, विधि कनौजिया। नृत्य रचना अरुक्षा नायक, नृत्य निर्देशन कामना नायक। मंच के मध्य में नृत्य का शुभारंभ तालियों के साथ आपका अभिवादन। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सद्गुण सदन करिवर बदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजाला। जय
सखपाणी कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल सुंदर पीतांबर दान साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन षडासन भाता गौरी नलन विश्वविख्याता अब प्रभु दया दीन पर कीजे अपनी भांति शक्ति कछु दीजे श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे घर ध्यान नित नव मंगल गृह बसे रहे जगत सन्मान विक्रम संवत सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगलमूर्ति गणेश मंगलमूर्ति गणेश मंगलमूर्ति गणेश कि भगवान गणेश की आराधना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस भाव को लेकर ये प्रस्तुतिकरण और अब हम निवेदन कर रहे हैं सम्मान्य छाया सिंह जी से, डॉक्टर छाया सिंह जी, आदरणीय अर्चना मलैया जी से कि वो साध्वी विभानंद जी को यथास्थान प्रदान कराने की कृपा करें। और निवेदन है पाथी परिवार के माननीय सदस्यों से कि वो माननीय राजेंद्र तिवारी जी को मंच पर स्थान दिलाएं। अमित परनामी जी सहभागिता देंगे, देवेंद्र पांडे जी सहभागिता देंगे, मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे राजेंद्र तिवारी जी। कुछ बाद अगला चरण और अब कृति विमोचन के साथ के पूर्व हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानित श्री राजेंद्र तिवारी जी को कि वो जिस कृति का आज लोकार्पण हो रहा है उस पर वो अपनी भाव अभिव्यक्ति समर्पित करेंगे। लेकिन उसके पूर्व ये बताना चाहेंगे कि इसके बाद डॉक्टर आदरणीय कामना नायक जी का एक और भजन, वो एक ऐसा भजन जो इस कृति के लोकार्पण के तुरंत बाद प्रस्तुत होगा, वो पूर्णतः है कान्हा पर आधारित है, कान्हा के दर्शन पर, कान्हा की लीलाओं पर, कान्हा की अटखेलियों पर। और उसके साथ ही हम जनाब अनवर हुसैन एवं उनके साथी कलाकारों से ईश्वर की भजन भावनाओं को अनुभूत करेंगे, सुनेंगे। जनाब अनवर हुसैन जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के क्लास 1 कला मर्मज्ञ, कला साधक हैं और हमारे लिए गौरव का विषय है कि वो संस्कार धानी जबलपुर में एक बार उनके लिए भी हम तालियों के साथ उनका अभिवादन करेंगे। सम्मानीय श्री डॉक्टर अनिल कोरी जी अपने स्थल पर खड़े हो जाए और विनीता पैगबार जी अपने स्थल पर खड़े हो। इन्होंने तो इसके बाद के सोपान की संयोजना की है जिसमें जबलपुर की लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति लब्ध गायक, कला साधक और साधिकाएं अपने गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हम सबको मोहित करेंगे। उनके नाम का उल्लेख सम्मानीय श्री दिलीप कोरी, राग श्री डॉक्टर दुर्गेश व्यवहार दर्शन, प्रोफेसर नेहा खरे, मनीष दुबे, मोहन लोधिया, प्रांजलि दिधाते, डॉक्टर आज्ञा मिश्रा, कनिका दुबे, आलोक पाठक, जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध और उनके बाजू में है आदरणीय सोनी जी यानी कि दिनेश सोनी जी, उनका भी अभिनंदन है। संगीता ठाकुर श्री राधे परिवार से, निहारिका पैगबार, शेखर शर्मा श्री राधे और शेखर शर्मा का आयोजन 21 तारीख को कला पीठिका में है। आप सबको आमंत्रित करते हैं और उनके साथ